तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और कैसे वो एनवायरनमेंट, मेडिकल फील्ड, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और फर्मेंटेशन फील्ड में हेल्प कर रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड कंसर्न। ओके, तो चैलेंजेस और कंसर्न क्या है? एथिकल क्वेश्चंस। एथिकल क्वेश्चंस जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग सब होना चाहिए, भगवान ने किसी कारण से वो चीज़ बनाई है, पर भगवान तो नहीं चाह रहे होंगे ना कि किसी की डेथ हो जाए, वो भी बीमारी से। तो चैलेंजेस ये हैं कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई प्लेइंग गॉड थिंग, कि नहीं जो भगवान ने जैसे बनाया उसे वैसे ही चलने देना चाहिए, हम तो उसे वैसे नहीं चला सकते, हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को बेटर कर रहे हैं, ह्यूमंस को, ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर दूसरे तरह के बायोटेक्नोलॉजिकल ट्रायल कर रहे हैं सो दैट वी गेट अ हेल्दी लाइफ, हम थोड़ा बेहतर जी पाएँ, हम थोड़ा ज़्यादा जी पाएँ, हम लाइफ स्पैन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये क्या है, अनएथिकल है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क जैसे कि अगर आप किसी ऐसी रेयर स्पीसीज को, ऐसे मान लो कि आप कोई रेयर स्पीसीज है, आपने क्या किया, उसको किसी वाइल्ड स्पीसीज के साथ में मिक्स कर दिया, ये सोचकर कि वाइल्ड स्पीसीज क्या होती है, वो तो सर्वाइव कर जाती है। सर्वाइव कैसे कर जाती है, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आपके अगर आपने किसी खेत में अपने गेहूं की फसल लगाई है और बाई चांस वहाँ पे कोई ऐसे जंगली होता है ना जिसको हम लोग जंगली पेड़ बोलते हैं, वो आ जाए, तो क्या बताइए क्या गेहूं का फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाइल्ड स्पीसीज क्या करेगी, आपके पूरे खेत पे वो पूरा फैल जाती है। इसीलिए तो हम लोग उसको निकालते हैं, बोलते हैं ना कि जितने भी ऐसे पेड़ हैं उनको निकाल देना है। तो वाइल्ड स्पीसीज के साथ में यही प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग किसी ऐसी चीज़ को लगा रहे हैं, रेयर स्पीसीज के साथ में क्लोन कर रहे हैं या देख रहे हैं कि आओ इसमें क्रॉस ब्रीड करवा के क्या पता रेयर स्पीसीज सर्वाइव कर जाए और जो चीज़ जाने वाली है वो रुक जाए। बट चांसेस क्या है, व्हाट इफ अगर वाइल्ड स्पीसीज उस पर ज़्यादा हावी हुई और वो बेहतर होने की जगह और ख़राब हो गया और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग आप उस मूवी से ले सकते हो, डायनासोर मूवी आपने देखी है, जुरासिक पार्क। उसमें क्या हुआ था, उसने जो दो अलग अलग तरह के जुरासिक पार्क में उसने डायनासोर्स को ब्रीड किया था, उसने एक बहुत ही भयंकर तबाही वाला डायनासोर बना दिया था ना, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट। तो हाई कॉस्ट इसलिए है क्योंकि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लगते हैं, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाईली ट्रेन्ड पर्सनल होने चाहिए और लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि किसी रिसर्च को करने के लिए पहले आपके पास उतने काबिल लोग होने चाहिए, प्लस आपके पास उतनी हाई क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। पूरी टीम लगती है, बहुत बड़ा एरिया होता है, प्लस वहाँ पे सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी वहाँ पे जाकर देख पा रहा है या कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ पे देख पा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर कोई भी देख पा रहा होगा तो मिसयूज़ बहुत ईजिली होता है। अगर कहीं पे कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई अरे उनके वहाँ तो वो ऐसे बना रहे हैं, अभी आप बना रहे हो किसी रिसर्च के लिए, किसी वैक्सीन के लिए, किसी और ने उसको वैक्सीन अच्छे के लिए बनाने की जगह किसी बीमारी को फैलाने के लिए उस चीज़ का किया, तो क्या करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि नाम तो आपके ऊपर आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें एक बहुत ही प्राइवेसी रखनी पड़ती है, प्लस इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अमाउंट और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी भी एक रिसर्च को होने के लिए कम सालों लगते हैं, कोई कोई तो अपनी पूरी लाइफ लगा देता है। मनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, क्योंकि आप जो उसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो प्योर हैं और प्योर चीज़ें एक अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो सेम मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है हाई कॉस्ट का। फिर टेक्नोलॉजी इशू, अब जैसे हमने बताया अनएथिकल एप्लीकेशंस, जिन चीज़ों का यूज़ अच्छे से के लिए होना चाहिए उसको आप खराब के लिए करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर पूरी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाए या उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए उसके लिए, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल वेपन्स। बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि सबसे पहले चिकन पॉक्स कहाँ हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि चिकन पॉक्स पहले किसी पर्टिकुलर युद्ध हो रहा था तो एक आर्मी में हुआ था, और उन्होंने जिन लोगों को हुआ था और जो उसकी वजह से जिनकी डेथ हो गई थी उनको एज अ बॉम्ब करके दूसरी आर्मी वालों पे फेंक दिया था, सो दैट उनको भी वो बीमारी हो जाए और वो मर जाए। तो आप इससे समझ सकते हो कि लोग जो है बीमारी को भी वेपन की तरह यूज़ करते हैं। तो आजकल क्या हो सकता है, कोविड इज़ अ काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, देन अनऑथराइज्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं
जो कि अनऑथराइज्ड है, मतलब कि अलाउड नहीं है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलाउ है, वो हर किसी को अलाउ नहीं है, बट लोग करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा हमारे पास रिस्क है। देन अब हम समझते हैं कि हमारे इसकी मार्केट कैसी है आजकल। तो बायोटेक्नोलॉजी इन एक्शन हमें ये बताता है कि 60% इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड्स। इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेसफुल थिंग फॉर अस कि हमने जो प्लांट ब्रीडिंग किया या बहुत सारी अलग टेक्निक्स यूज़ की, फॉर व्हाट, कि बड़ी पॉपुलेशन है तो उसको खाने के लिए भी क्या चाहिए होगा, कमी नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो उसको यूज़ किया उसकी वजह से क्या हुआ, 60% तक हमने देखा है कि क्या हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। देन इसकी मार्केट कितनी है, 200 प्लस मेडिकल प्रोडक्ट्स। हम अब आजकल क्या कर पा रहे हैं, हमारे पास किसी को अगर ऐसी बीमारी भी है जो बहुत रेयर है और उसको कोई डिसीज हो गई है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, पर्सनलाइज मेडिसिन हैं, वैक्सीन्स हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं। तो ऐसे करते करते अप्रॉक्स एवरेज रेट ले रहे हैं हम लोग 200 प्लस तक हमने मेडिकल प्रोडक्ट्स बना पाए। प्लस $75 बिलियन का ये ग्लोबल मार्केट बन चुका है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट समथिंग जो आपके गली नुक्कड़ या बहुत किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक छोटे से कमरे में बहुत प्राइवेसी के साथ में किया जा रहा है। आजकल हम लोग इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं। फूड इंडस्ट्री में हो गया, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में हो गया, अल्कोहल में हो गया, मेडिसिन में हो गया, सर्जरी वगैरह जैसी चीज़ों में हो गया। इसकी वजह से इसका मार्केट कितना है, 75 बिलियन मार्केट इसका ग्लोबली पहुंच चुका है। इसका फ्यूचर क्या कहता है, बायोटेक्नोलॉजी शेपिंग आवर फ्यूचर। तो ये बताता है कि बायोटेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट पावरफुल कन्वर्जेंस, मतलब पावरफुल कन्वर्जेंस इन बायोलॉजी, मतलब जब से हमने बायोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को आपस में कंबाइन किया है, उसकी वजह से जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो कुछ इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हाँ ये कभी हमने सोचा भी था। तो ऐसी चीज़ें हो पा रही हैं। प्लस करंट इम्पैक्ट क्या है, ऑलरेडी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन देख पा रहे हैं। प्लस ऑन गोइंग रिवॉल्यूशन भी चल रहे हैं या ऑन गोइंग इनोवेशन चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग जीन एडिटिंग सीख रहे हैं। आपने सुना होगा कि लोग अपना क्लोन बना लेते हैं, तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। या फिर सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या पर्सनलाइज मेडिसिन जैसी चीज़ों का यूज़ करके बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला पा रहे हैं। फ्यूचर प्रोमिसेस क्या हो सकते हैं हमारे इसके, फ्यूचर प्रोमिसेस हो सकते हैं कि शायद हम लोग एक ऐसा ग्लोब, एक ऐसा प्लैनेट बना पाएँ जहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशियस फूड हो खाने के लिए, हम लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, फूड ही इतना अच्छा हो, इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो, पोल्यूशन फ्री हो कि लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। प्लस हम लोग क्लाइमेट चेंज पे भी इसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बायोफ्यूल बताया था, याद है, जैसे कि गोबर गैस, उसका एक मैंने आपको एग्जाम्पल हम एक बोल सकते हैं। गोबर गैस क्या है, अब हम ऐसी व्हीकल्स बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसमें हम लोग गोबर गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब गोबर गैस तो पॉल्यूशन बनाती नहीं है, उल्टा ये एक बाई प्रोडक्ट है जो कि ईजिली हमारी इन्वायरमेंट में आराम से सेट हो जाती है और उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्यूचर प्रोमिसेस हमारे ये हैं कि हम ऐसा कुछ नया बना सके जिसके थ्रू हमें इशू ना हो, जो हम पॉल्यूशन फ्री अच्छा अर्थ एक बना सकें, जिससे वो क्लाइमेट चेंज पे भी हमारे इम्पैक्ट डाले और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। फॉर नाउ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में।